इकट्ठा करना बेहतरीन मिसाल पूरा एक फ़िरका बरेलवी फ़िरका। तो सियासत में भी मज़हब को बहुत ज़्यादा मज़हब से ख़यानत होती है, ठीक है? सियासत में अपने मज़मूम मकासद होते हैं, मकासद अपने होते हैं और नाम भी सामने इस्लाम का लगा देते हैं। नहीं भई, ये तो इसकी मुखालफत कौन करेगा, इसको कौन रोकेगा? जिसके पास इख्तियार है वो रोकेगा। इख्तियार किसके पास है? जो फ़िरकों के सरपरस्त हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता नशिस्त में बात करना मुकम्मल रह गई थी, गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकी। कोशिश करते हैं कि अभी उसे इख्तितामी टच दे दें। वो डिवाइस में कुछ तकनीकी मसले की वजह से आखिर में बात अधूरी रह गई। खैर, अब मौजू क्या था कि मजहबी लोग या मौलवियान या शरीफ दिखने वाले लोग या मजहब से खयानत करते नजर आते हैं, ठीक है? और बेहद खयानत करते हैं, कोई हद नहीं है, सही है? तो इस पे जो इनके बड़े हैं, जो सरपरस्त हैं, वो इनको रोकते क्यों नहीं है? ये था अहम नुकता। तो इस पे देखें, इनको रोकना चाहिए और इस पे गुस्सा आना चाहिए, इसकी मुखालफत करनी चाहिए। हमें कोई भी इसकी मुखालफत करता नजर नहीं आता, बल्कि सब खामोश बैठे हैं, जितने भी सरपरस्त नहीं फिरकों के। जब इनके मौलवियान और इनके शुरफा जो हैं वो दीन के नाम पे खयानत करते हैं, दीन से खयानत करते हैं, मजहब से, तो ये खामोश बैठे हुए हैं। ये क्यों? तो मैं भी ज़ाती तौर पे देख रहा था, कोई तो बंदा उठे जो ये दीन बेचने वालों को की मुखालफत करे। कोई भी नहीं। बिल आखिर अभी बड़ी खुशी हुई है कि एक शख्स ने ये मुखालफत की है। यानी उन्हीं के दर्द में, उन्हीं के दिल में इस्लाम का दर्द है। और ये जो सरपरस्त हैं फिरकों के, इनके दिल में कोई फिक्र नहीं है इस्लाम की, मजहब की। क्यों खयानत होने देते हैं? आखिर इन्होंने अपने मुल्वियान को और शुरफा को आज़ाद छोड़ा है, तो वो खयानत करते हैं ना। उनको नहीं चाहिए कि इनको बांधे भी, क्यों मजहब के नाम पे खयानत करते हो? खैर, जवाद अहमद साहब, ठीक है? किसने मुखालफत की और किसको ये दर्द महसूस हुआ? जवाद अहमद साहब को क्यों दर्द महसूस हो रहा है भाई? इनको दर्द क्यों नहीं महसूस हो रहा? मैंने मैंने मुख्तलिफ अंदाज बताए थे किस अंदाज में दीन के साथ खानित कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये मौलवियान या शुरफा या मजहबी दिखने वाले लोग, ये इस्लाम की मुखालफत कुव्वतों के साथ मिल जाते हैं, ठीक है? और सामने इस्लाम को रखते हैं और उनका साथ देते हैं। इसी तरह ये इस्लाम के खिलाफ और हकायक के खिलाफ, अब हकीकत बात करो, लेकिन नहीं, हकीकत नहीं बयान करते, हकायक के खिलाफ बयान करते हैं। इसी तरह ये लोगों को आपस में लड़ाते भी हैं अकायद पे, मसाइल पे, फरूई मसाइल पे, और फिर कब्रों की तरफ बुलाते हैं। वहाँ पे इनके जो मेले ठेले धंधे, शिरक बिदात, वहाँ पे तो इसकी मिसालें भी दी। ये मुख्तलिफ अंदाज थे, चंद इससे ज़्यादा अंदाज हैं, काफ़ी सारे अंदाजों में मज़हब के नाम पे ख़यानत होती है, मज़हब को ख़यानत होती है। लेकिन ये चंद अंदाज बताए थे। मिसालें अगर आपको याद नहीं, मैं दोहरा देता हूँ। मजहबी होते हुए मजहब मुखालिफ लोगों का साथ देना, सबसे बेहतरीन मिसाल तारिक जमील। हकायक और मजहब के खिलाफ बयानात देना, मजहब की तालीमात के खिलाफ बयानात देना, सबसे बेहतरीन मिसाल तारिक मसूद। अकायद और फरूई मसाइल पे लोगों को आपस में मिलाना, बेहतरीन मिसाल इलियास गुमन। और लोगों को कब्रों की तरफ लेके लेके जाना, मसाजिद से हटा के, इस्लाम से हटा के शिरक और बिदअत पे लगाना, और वहाँ से फिर अपना माल उन लोगों से इकट्ठा करना, बेहतरीन मिसाल पूरा एक फ़िरका बरेलवी फ़िरका। तो सियासत में भी मज़हब को बहुत ज़्यादा मज़हब से ख़यानत होती है, ठीक है? सियासत में अपने मज़मूम मकासद होते हैं, मकासद अपने होते हैं और नाम भी सामने इस्लाम का लगा देते हैं। नहीं भई, ये तो इसकी मुखालफत कौन करेगा, इसको कौन रोकेगा? जिसके पास इख्तियार है वो रोकेगा। इख्तियार किसके पास है? जो फ़िरकों के सरपरस्त हैं। सबसे ज़्यादा हमने कहा था दीन कौन बेचते हैं? ये देवबंदी। देवबंदियों का बड़ा कौन है? तकी। तो सवाल तो तकी से फिर बनता है, लेकिन तकी इनको क्या रोकेगा? तकी तो इनका सबसे बड़ा सहूलतकार है, ठीक है? तकी इनका सहूलतकार है, क्योंकि तकी ने इनको आज़ाद छोड़ा है। देखें, मसाजिद इनके पास, मिंबर इनके पास, और लाउड स्पीकर इनके पास, प्लेटफॉर्म्स इनके पास, ठीक है? और इसी तरह लोगों के इज्तिमात इनके पास, आज़ादी यानी ये सब, इसके बाद इनके पास आज़ादी है कि जो चाहो करते फिरो, तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। लोग इनके पास जुम्मा पढ़ने आते हैं, ये वहाँ पे बजाय इस्लाम बयान करने के अपने अपने ज़ाती जो इन्होंने दीन मुखालिफ लोगों से, उन कुव्वतों से मामलात तय किए होते हैं, उसके हिसाब से बयान करते हैं और इस्लाम को छुपा देते हैं। इसमें बड़ी तवील नशिस्तें करूँगा ये कैसे इस्लाम को छुपाते हैं। और हम अगर अपने, क्योंकि मैं देवबंदी हूँ, तो मैं तो सबसे पहले तकी से गिला करूँगा। फिर सबसे बड़े दीन फरोश ये देवबंदी हैं, तो देवबंदियों का बड़ा तकी है, तो तकी से ही गिला बनता है। तकी साहब